हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं दो रूब्रिक के डिफरेंशिएशन के बारे में, दैट इज़ डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड रेजिग्नेशन। जैसे लास्ट में हमने इंडिफरेंस और डिटैच का डिफरेंशिएशन किया था रूब्रिक का, वही मैसेज में सर ने और एक क्वेरी पूछी थी कि ये दोनों रूब्रिक के बारे में, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी और रेजिग्नेशन के बारे में आप बताइए। तो इसके बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी यानी कि रिकवरी के लिए डिस्पेयर है, और रेजिग्नेशन यानी कि रिज़ाइन कर देना, ठीक है। तो दोनों बहुत अलग है। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी रूब्रिक के डिफरेंशिएशन के लिए आपको उस रूब्रिक के जो वर्ड्स है उसको अच्छे से समझना है, और साथ में पेशेंट जो बोल रहा है उस वर्जन के पीछे, वर्जन चाहे कोई भी हो लेकिन उसके पीछे उसका भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसको एग्जैक्टली समझना है और दोनों को मैच करना है। दैट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो ईजिली आप किसी भी रूब्रिक का डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आज हम लोग डिस्पेयर ऑफ रिकवरी और रेजिग्नेशन को समझते हैं। तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, व्हाट इज डिस्पेयर ऑफ रिकवरी? तो डिस्पेयर यानी पूर्ण निराशा या अ स्टेट ऑफ लूजिंग होप, यानी आपके अंदर कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है, दैट इज डिस्पेयर। एंड व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी का मतलब होता है गेटिंग बैक समथिंग दैट हैज़ लॉस्ट, स्टोलन और मिसिंग, यानी कि कोई चीज़ आपकी खो गई है या फिर वो गुम हो गई है, उस चीज़ को जो आपके पास से चली गई है उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है दैट इज़ रिकवरी, ठीक है। तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी का मतलब है पेशेंट रिकवरी के लिए, यानी कि उसने जो चीज़ खो दी है उस चीज़ की वापस आने की जो उम्मीद है उस चीज़ को बिल्कुल निराश हो गया, ठीक है। उसको नहीं लगता कि वो चीज़ मुझे वापस मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में हम जनरली हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ में जनरली कोई बीमारी होती है, चाहे वो एक्यूट है चाहे वो क्रोनिक है, तब हम लोग रिकवरी वर्ड यूज़ करते हैं या सुनते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोलता है रिकवरी फास्ट है या रिकवरी स्लो है, या कोई बहुत ज़्यादा काम करने लगता है तो जैसे हमारे बुज़ुर्ग है वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मत दौड़, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, थोड़ा आराम करो, ठीक है। तो दैट इज़ रिकवरी फेज़ कि जब आप जैसे पहले नॉर्मल थे और बीमार हो, बीमारी से धीरे धीरे वापस नॉर्मल की तरफ जाने की प्रक्रिया दैट इज़ रिकवरी। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, या जो उसने खो दिया है वो वापस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये रूब्रिक हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो हम पेशेंट में यूज़ करेंगे। तो पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ को लेके ज़्यादा बोलेगा। जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो वो बोलेगा कि अब पहले जैसे मैं नहीं दौड़ पाऊँगा, ठीक है। या जैसे समझो उसको कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो वो बोलेगा कि ठीक है अभी दर्द वगैरह तो नहीं है लेकिन पहले जैसे मैं खा नहीं पाऊँगा और मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ होगी भी, ठीक है। तो पेशेंट खुद डिस्पेयर में है उस चीज़ को लेके। तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की बीमारी या पेशेंट की परिस्थिति इतनी ख़राब है, लेकिन ये पेशेंट का मानना है कि अब वो चीज़ वापस पहले जैसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप पेशेंट को समझाओगे या पेशेंट को बोलोगे कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आप पहले जैसे हो जाए, लेकिन पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे नहीं लगता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं ऐसे ही रहूँगा, या अब मेरी एनर्जी ऐसे ही रहेगी, या अब मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, जैसे हम लोग रूब्रिक को मेटाफोरिकली भी काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये जो रूब्रिक है डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, उसमें कहीं डिसीज़ मेंशन नहीं किया है। इट मीन्स वो जो रिकवरी है वो इन रेयर केस या बहुत कम केस जहाँ पे मेटाफोरिकली हम यूज़ कर सकते हैं, वो पैसों के लिए या टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। हेल्थ के अलावा पैसों के लिए, जो चीज़ उसने खो दी है उसको वापस, जैसे कि पैसे का लॉस हो गया तो उसको लगता है अब रिकवर नहीं होगा, अब मेरा बिज़नेस में जो घाटा हो गया वो हो गया, अब मेरा बिज़नेस ऐसे ही लॉस में चलेगा या कम मेरी इनकम होगी, ठीक है। या टाइम के लिए हो सकता है, जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं चले गए या किसी चीज़ में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो उसको लगेगा कि अब ये जो मैंने खो दिया है वो टाइम मैं वापस नहीं ला सकता, वो समय वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रॉड वे में डिस्पेयर ऑफ रिकवरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रिकवरी की बात है, जो कि हमने खो दिया है वो वापस नहीं आएगा, ऐसा पेशेंट का परसेप्शन है, ठीक है। दैट इज़ डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। नाउ वी कम टू रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन क्या होता है ना, रेजिग्नेशन का मीनिंग जो है वो इस तरह से है कि अ लेटर और अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट टू लीव यू जॉब और पोजीशन, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट हो गया, या फिर अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग अनप्लीजेंट दैट यू कांट चेंज। मतलब
आपको ऐसा लगता है कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते या इसके साथ नहीं रह सकते और आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, ठीक है, दैट इज़ रेजिग्नेशन। ओके, तो रेजिग्नेशन जनरली जॉब में होता है, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं पेशेंट बोलता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके भी अलग अलग रीज़न होते हैं। किसी भी जॉब में अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से आपको वो स्ट्रेस रहेगा। तो पेशेंट कहीं ना कहीं उसको ट्राई करता है, कोशिश करने की कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद पेशेंट को लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कितनी बार पेशेंट आके बोलते हैं, हमें ऐसा वर्जन मिलता है कि डॉक्टर मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, जो पॉलिटिक्स खेला जाता है, वो चीज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, तो वो प्रेशर मुझसे नहीं झेला जाता, तो अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैंने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया जॉब के लिए वर्जन। ओके, लेकिन रेजिग्नेशन को और डीपली समझना है ना, तो हम एक एग्जांपल मुझे लगता है ले सकते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी है, ठीक है, उसमें वो जो स्टूडेंट है वो सुसाइड कर लेता है। वो क्या लिखता है, उसने जो दीवार पे लिखा होता है, आई क्विट, मैं छोड़ रहा हूँ। तो रिजिग्नेशन इज़ वी डन, मतलब मैं खुद छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं करना है, ठीक है। वो रिज़ाइन कर देता है कि और सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है वो रिज़ाइन? क्योंकि वो जो प्रेशर होता है उसके ऊपर कि भाई मुझे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी है और मुझे वो भी करना है, और साथ में प्रिंसिपल है वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो वो प्रेशर से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे ही पेशेंट में हमें क्या वर्जन मिलेंगे, रिजिग्नेशन हमें जॉब के लिए नहीं मिलेगा। पेशेंट के वर्जन क्या होंगे कि आईपीआर का एनवायरनमेंट उसका ऐसा है, या आईपीआर ऐसा है, या कहीं पे भी वो जो कर रहा है काम, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट इतना ख़राब है कि उसने अब सोचा कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मैंने छोड़ दिया। तो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत कोशिश कर ली, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैंने छोड़ दिया। दैट इज़ रेजिग्नेशन, मैंने खुद से छोड़ दिया, अब मुझे नहीं करना, दैट इज़ रेजिग्नेशन, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में कुछ चीज़ें खो गई हैं, उसको वापस पाने की उम्मीद पेशेंट छोड़ चुका है, और रेजिग्नेशन में वो सिचुएशन ऐसी है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसको लेके पेशेंट को लगता है अब ठीक नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया, अब मुझे नहीं करना है। पेशेंट डिस्पेयर में नहीं है, लेकिन पेशेंट ने वो ट्राई करना, वो एफोर्ट करना छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं करना, दैट इज़ रेजिग्नेशन। तो आई होप ये दोनों रूब्रिक आपको क्लियर हुए होंगे और आप पेशेंट में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।